हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनकी हल के बारे में पता करें। समीकरण दिए हुए हैं x धन 2y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 4x ऋण 3y बराबर 2। तो समीकरण निकायों के हल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करना है, साथ ही x और y के मान भी प्राप्त करने हैं। तो आइए देखते हैं आलेख में। यहाँ पर आलेख में आप देख पा रहे हैं, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, यह रेखा समीकरण 4x धन 3y बराबर 2 को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार ये जो दूसरी रेखा आपको दिखाई दे रही है, यह रेखा समीकरण x धन 2y बराबर 3 को व्यक्त कर रहा है। अब हम इसके हल के विषय में देखते हैं। तो समीकरणों द्वारा प्रदर्शित दोनों रेखाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु या कटान बिंदु के निर्देशांक होते हैं, वही निर्देशांक दिए गए समीकरण निकायों के हल कहलाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दोनों समीकरणों द्वारा प्रदर्शित दोनों रेखाएं एक दूसरे को एकमात्र बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, अर्थात एकमात्र उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं x निर्देशांक ऋण 1 और y निर्देशांक 2 समीकरण निकायों के एकमात्र हल होंगे। तो इस प्रकार आप आलेख से निष्कर्ष निकाल सकते हैं और आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण निकायों से निर्मित प्रतिच्छेदी रेखाओं में केवल एक प्रतिच्छेद बिंदु है। ये प्रतिच्छेद बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, एकमात्र प्रतिच्छेद बिंदु है जो दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है। अतः समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे और यहाँ पर इस प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु या दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु के जो निर्देशांक हमें दिखाई दे रहा है, x निर्देशांक ऋण 1 और y निर्देशांक 2, यह मान ही समीकरण निकायों के हल होंगे। तो इस प्रकार से आप आलेख से समीकरण निकायों के हल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।